गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर ने नए कानून पर बताई नई व्यवस्था, लोगों से की अपील। भारत में 1 जुलाई 2024 से नए 3 कानून लागू हो गए हैं। अब से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जैसे शब्दों को आप नहीं सुन पाएंगे। इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है, जिसमें कई धाराओं में बदलाव भी किया गया है। गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर ने जिले के ही नहीं अपितु भारतवर्ष की जनता से अपील की है कि वह नए कानून स्वागत और जागरूकता के लिए अपने कानून को जाने। गाजियाबाद से पंडित जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो इससे पहले 1 जुलाई से पहले जो एफआईआर लिखी जाती है वो इंडियन पिनल कोड 1860, जो इंडियन पिनल कोड उसको रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, और जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में दी गई हुई थी, वो उसको रिप्लेस कर रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो एविडेंस न्यायालय में पेश होते हैं उसका एक नॉर्म्स जो एविडेंशियरी वैल्यू की होती है कि किस एविडेंस को न्यायालय रेलेवेंट मानेगा, किस एविडेंस को रेलेवेंसी नहीं है, किसको जो क्या वेटेज ज्यादा है, किस टाइप का, वो जो लिंकेज है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में थी, उसके रिप्लेसमेंट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। तो ये 3 लॉज है 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है कि अगर 1 जुलाई से पहले कोई जुर्म हुआ है तो वो किस धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। देखिए, अगर 30 जून रात्रि 11:59 तक जितने भी घटनाएं हुई है और वो घटना उससे पहले ही समाप्त भी हो गया तो उसका एफआईआर आईपीसी में ही लिखा जाएगा। आज भी अगर वो फॉर एग्जांपल 29 तारीख को किसी की बाइक चोरी होगी, 29 जून को, अगर वो आएंगे 2 जुलाई को, यानी आज आके मुझे एप्लीकेशन देंगे, तहरीर देंगे, तो मैं आईपीसी के सेक्शंस में ही मुकदमा लिखूंगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। और दूसरा है, अगर कोई जुर्म ऐसा है कि कंटिन्यूअसली हो रहा है, किसी की लड़की की या फिर किसी व्यक्ति की किडनैपिंग हो गया है और वो आज 29 जून को उसकी किडनैपिंग हुई है और उसको जगह जगह बदल के ले जा रहे हैं, और मान लीजिएगा 4 दिन बाद 5 तारीख को मुठभेड़ के दौरान पुलिस उसको बरामद कर रही है, तो उसका एफआईआर जो है भारतीय न्याय संहिता में लिखा जाएगा बीएनएस में। अगर जुर्म शुरू हुआ और खत्म भी 30 जून से पहले हो गया 11:59 PM पे, तो आईपीसी लागू होगा। बट कहीं गलती से वो कंटिन्यू होके जुलाई 1 के बाद भी हो रहा है तो वो बीएनएस में होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आया होगा? जी सर। तो सर, एक इसके लिए हमने सुना है भारतीय न्याय संहिता में या भारतीय न्याय संहिता में अगर कोई भी एफआईआर आज दर्ज होती है तो उसका 3 साल में निवारण कर दिया जाता है। क्या ऐसा कुछ है इसमें कि जजमेंट हो जाएगा? नहीं, देखिए, वो कुछ चीजें एक प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत सारे हिस्से होते हैं। एक पुलिस होता है, एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक न्यायालय होता है। तो हम जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और चार्जशीट न्यायालय तक पहुंचा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन का टाइम लिमिट इसमें काफी सेट किए गए हैं, वो पहले भी था। जो कॉग्निजेबल अफेंस है, बहुत ही गंभीर अपराध, जो अपराध है, वो 90 दिन तक हमें चार्जशीट लगाना है। भाई नॉर्मल 3 साल से 7 साल वाले सजाएं हैं नॉर्मल सा, तो 7 साल के कम सजाएं वो 60 दिन के अंदर हमें चार्जशीट लगाना होता है। SC/ST एक्ट में 30 दिन के अंदर हम लोगों को चार्जशीट लगाना होता है। महिला संबंधित अपराध में 60 दिन के अंदर, वो तो पहले भी था। ऐसे कोई कन्विक्शन का या कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो बेसिकली हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सभी को प्रॉपर मौका देने का फंडामेंटल से उसका, अगर किसी को आप अपराधी घोषित कर रहे हैं, अक्यूज्ड कर रहे हैं, तो उसको कन्विक्शन के लिए उसे प्रॉपरली डिफेंड करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन का तो टाइम लिमिट्स पहले भी था, अभी भी है। और इसमें थोड़ा सा एक है कि 3 से 7 साल के बीच के जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सूचना मिलते ही एफआईआर लिखने के लिए या फिर उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का एक कॉन्सेप्ट आया, जिसमें 14 दिन तक, वो पहले इनिशियली 14 दिन तक मैक्सिमम लिमिट है, तो उसमें उनको जांच की जाती है। उसमें पहले एसीपी से अप्रूवल लिया जाता है, उसके बाद उस सब इंस्पेक्टर के द्वारा जांच की जाएगी। उस जांच के दौरान अगर उसको पता चला कि हाँ इसमें सच है तो एफआईआर लिखा जाता है। गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इसको लेकर?
नहीं, मैं सिर्फ गाजियाबाद नहीं है, गाजियाबाद तो एक छोटा सा एरिया है। मैं पूरा देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि ये आपके देश का कानून है। सैकड़ों साल के कानून का काफी हद तक अपडेट करके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का वैल्यूज वगैरह क्या उसको भी इनकॉर्पोरेट करके ये तीनों अधिनियम लाए गए हैं। आईपीसी और सीआरपीसी के तो तमाम सालों से लोग सुनते आए हैं, ज्ञान थोड़ा बहुत होता। अब बीएनएस और बीएनएसएस इन दोनों के बारे में आप पढ़ लें, छोटी छोटी चीजें समझ लें, आपकी क्या अधिकार है वो भी समझ लें। बस इतना ही मैंने ये सुन लेते हैं आप गाजियाबाद के एडवोकेट को। लोगों से अपील की है कि बीएनएस और बीएनएसएस के बारे में थोड़ा सा लोग अगर पढ़ लें तो थाने पे जाकर उन्हें किसी बात की समस्या रहेगी। अब ये देखने वाली बातें होंगी कि यह कानून कितना प्रभावित देश में एक बदलाव आता है। मैं इंद्रेश शर्मा, एफ न्यूज गाजियाबाद।